नमस्कार। आज हम लोग फिर से एक बार महेवा में महाराजा छत्रसाल की समाधि देखने के लिए आए हुए हैं। महाराजा छत्रसाल का मकबरा या समाधि जिसे हम बोलते हैं, यह महेवा झील के किनारे ही, जिसे महेवा तालाब भी बोला जाता है, छतरपुर में बना हुआ है। यह जो बहुत ही एक सुंदर सी इमारत देखने को मिल रही है, यही इमारत महाराजा छत्रसाल का मकबरा या समाधि कहलाता है। इसे ही छतरी भी कहा जाता है। जब हम लोग इतिहास में समाधियों के बारे में देखते हैं, मकबरों की बात करते हैं, तो सबसे पहला विधिवत निर्माण इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर के पास में है। उसके बाद में और भी लोदियों के मकबरे रहे, और सबसे अच्छी स्थिति मुगलों के मकबरों की रही है, चाहे वह हुमायूं का मकबरा हो या शाहजहां और मुमताज का मकबरा ताजमहल हो, चाहे वो जहांगीर का मकबरा हो या औरंगजेब का मकबरा हो। इन सभी मकबरों में एक विशेषता रही है कि मकबरे का बहुत ही विशाल भवन निर्मित किया गया और बड़े बड़े बगीचे बाग लगाए गए, जो कि उस समय की शासन व्यवस्था की भव्यता को दर्शाते थे। वही जब उत्तर भारत में मकबरों का निर्माण हुआ, बुंदेलखंड में मकबरों का निर्माण हुआ, तो यह भी सारे मकबरे बहुत ही भव्य और विशाल बनाए गए हैं। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में महारानी कमलापति का मकबरा भी देखा था, और अब हम देख रहे हैं महाराजा छत्रसाल की समाधि। हालांकि यह जो समाधि है, इसका निर्माण बाजीराव पेशवा के द्वारा किया गया था। दुबेला झील के किनारे बने हुए इस मकबरे की एक खासियत है कि विशाल है, लेकिन मुगल काल में जो भी मकबरे थे उनसे ये कहीं छोटा और भव्यता में कम नहीं है। लेकिन इसमें जो मुगल गार्डन, मुगल बागवानी का जो सिलसिला होता था, जो यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास नहीं किया गया। हालांकि इस परिसर के आसपास अवैध कब्जे भी बहुत हैं। अगर पुरातत्व विभाग चाहे तो उन्हें साफ करके इस मकबरे को और भी भव्यता प्रदान कर सकता है। इस मकबरे में पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस समाधि या मकबरे का डिजाइन कुछ इस प्रकार से है कि बीच में एक बहुत बड़ा सा गुंबद बना हुआ है, और वह गुंबद 12 छोटे छोटे गुंबदों से घिरा हुआ है। इन सभी 12 गुंबदों में खिड़कियां लगी हुई, जिनसे आसपास के वातावरण को देखा जा सकता है, चारों तरफ के दृश्यों को भी देखा जा सकता है। हालांकि यह मकबरा 2 मंजिला है। दूसरी मंजिल में सीढ़ियों के सहारे पहुंचा जा सकता है। यह है महाराजा छत्रसाल की मुख्य समाधि, मुख्य मकबरा। मुगल सेनापति बंगस का हमला जब महाराजा छत्रसाल के राज्य में हुआ, महाराजा छत्रसाल बुजुर्ग हो गए थे, लगभग 80 साल के आसपास उनकी उम्र थी। उस समय महाराजा छत्रसाल अपने समय के महान शूरवीर, संगठक, कुशल और प्रतापी राजा थे। छत्रसाल को अपने जीवन की संध्या में भी आक्रमणों से जूझना पड़ा है। सन 1729 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में प्रयाग के सूबेदार बंगस ने छत्रसाल पर आक्रमण किया। उसकी इच्छा एरच, पौंच, सेउढ़ा, सोत्री, जालौन पर अधिकार कर लेने की थी। छत्रसाल को मुगलों से लड़ने में
दतिया सेना के राजाओं ने सहयोग नहीं दिया। यहाँ तक कि उनके पुत्र हृदय शाह भी इस युद्ध के प्रति उदासीन रहे और अपनी जागीर में ही बैठे रहे। तब छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को संदेश भेजा और उसमें लिखा गया, जो गति मई गजेंद्र की सो गति पहुंची आए, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजीराव। और फिर यह संदेशा पढ़ करके बाजीराव सेना सहित सहायता के लिए पहुंचे। उन्होंने बंगस को 30 मार्च 1729 को बुरी तरह पराजित किया और बंगस हारकर वापस लौट गया। 4 अप्रैल 1729 को महाराजा छत्रसाल ने विजय उत्सव मनाया और इसी विजय उत्सव में बाजीराव का अभिनंदन भी किया गया। इतना ही नहीं, महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव को अपने तीसरे पुत्र के रूप में स्वीकार कर मदद के बदले अपने राज्य का तीसरा भाग बाजीराव पेशवा को सौंप दिया। पहला हिस्सा हृदय शाह है। पन्ना, मऊ, गढ़कोटा, कालिंजर, एरिच, धमोनी इलाका के जमींदार हो गए, जिसकी आमदनी 42 लाख रुपए थी। दूसरा पुत्र जगत राय, जो जैतपुर, अजयगढ़, चरखारी, नांदा, सरीला इलाका सौंपा गया, जिसकी आयु 36 लाख थी। बाजीराव पेशवा की कालपी, जालौन, गुरसराय, गुना, हटा, सागर, हृदयनगर मिलाकर 33 लाख की आय वाली जागीर सौंप दी गई। इतना ही नहीं, महाराजा ने छत्रसाल ने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह भी महाराजा छत्रसाल के साथ संपादित किया। हालांकि जो मस्तानी थी वो छत्रसाल की उपपत्नी की पुत्री थी। देखिए कितना शानदार निर्माण, यह निर्माण बाजीराव पेशवा के द्वारा किया गया है। तेरह मई 1731 ईस्वी में 83 साल की उम्र में महाराजा छत्रसाल की मृत्यु हुई और उनको यहीं पर जलाया गया था। उसी स्थल पर अब समाधि का निर्माण किया गया है। इसी स्थल में महाराजा छत्रसाल के घोड़े की समाधि भी है, जो अभी दिख रही थी। और ऊपर हमारे साथ के जो लोग घूमने आए हैं वह सभी लोग समाधि के ऊपरी भाग का आनंद लेते हुए। हालांकि यहाँ बहुत डर लग रहा है, कोई बाउंड्री वगैरह नहीं है, रेलिंग वगैरह नहीं लगी हुई है। और यह जो जगह है, यह जगह दुबेला तालाब के किनारे है। हालांकि दुबेला तालाब को दुबेला झील भी कई लोग बोलते हैं, जो मध्य प्रदेश के मऊ सहानिया के पास में छतरपुर जिले के महेवा में स्थित है। दुबेला में स्थित है। यह जो भव्य छतरी है, फिर से हम बताना चाहेंगे, इसका निर्माण बाजीराव पेशवा जी ने कराया था। छतरपुर से करीब 20 किलोमीटर के फासले पर दुबेला नाम की जगह है, जो मऊ सहानिया गांव के पास स्थित है। महाराजा छत्रसाल की मृत्यु बहुत ही लंबी बीमारी के बाद हुई है। 83 साल में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। बहुत ही शानदार निर्माण और कहीं ना कहीं भव्य विरासत को दिखाता हुआ यह जो समाधि है, ये किसी भी रूप में मुगल कालीन या अन्य मकबरों से कमतर नहीं है। बहुत ही मजबूत निर्माण किया गया है। और अब हम लोग वहाँ से लौटते हुए फिर से महेवा गेट की तरफ बढ़ते हुए, जब हम लोग आए थे तब भी महेवा गेट मिला था हमें, और पुनः हम महेवा गेट से निकल रहे हैं।
और यहाँ से बढ़ते हुए हम लोग जाएंगे बारादरी, महाराजा छत्रसाल की बारादरी, जहाँ के लिए रास्ता जा रहा है। हालांकि इन रास्तों को और चौड़ा करना चाहिए था, लेकिन संभवतः अभी मध्य प्रदेश टूरिज्म इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और यह बारादरी बहुत ही प्राचीन है, ये लगभग 300-400 साल पुरानी। पेंटिंग्स अभी भी पहले जैसी नई प्रतीत हो रही हैं। बहुत ही शानदार पेंटिंग्स हैं। बहुत ही शानदार बारादरी। हालांकि ये इसका मुख्य गेट नहीं है, मुख्य गेट अब बंद कर दिया गया है। ये जो कटा हुआ जहाँ से दीवार, यहाँ से सीढ़ियाँ थी, लेकिन चूंकि जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा है, इस परिसर को आवारा जानवरों से बहुत नुकसान पहुंच रहा है। देख रेख का बहुत अभाव है। दुबेला जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ बहुत से निर्माण देख रेख के अभाव में टूट चुके हैं। बहुत ही ऐतिहासिक शहर है ये। और जब महेवा की स्थापना की थी राजा छत्रसाल ने और ये नगर बसाया था, तभी ये महेवा द्वार का निर्माण भी किया था। हालांकि जो भी यहाँ परिसर हैं उनके लिए एक विधिवत बोर्ड लगा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए जो भी यहाँ के स्थल हैं उनको हम लोग प्रॉपर देख नहीं पाते हैं। और ये विशाल दुबेला तालाब। अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सपोर्ट करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।